नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में कई दिनों की एक ब्रॉडर मार्केट की खरीदारी के बाद आज थोड़ा सा रिलीफ है। आज थोड़ी सी हल्का मार्केट है। आज थोड़ा सा ऐसी बिकवाली है जहां पर ब्रॉडर मार्केट्स दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं। कई दिनों से लगातार, इनफैक्ट 6 सत्रों से लगातार जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं वो तेज़ी में थे। आज ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ हुए हैं। इंडेक्स के लिहाज से देखा जाए तो करीब करीब 500 साढ़े 500 की गिरावट सेंसेक्स में है। निफ्टी जो कि 150 अंक नीचे है, ½ बिकवाली यहाँ पर है। निफ्टी बैंक जो कि ½ नीचे कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब करीब ½ के आसपास की बिकवाली आज देखने को मिल रही है। कल एक शेयर की गिरावट के सामने 2 शेयर तेजी में थे। आज एक शेयर की तेजी के सामने 2 शेयर गिरावट पे कामकाज कर रहे हैं। 16 साढ़े 1600 शेयर बिकवाली में है और 800 साढ़े 800 शेयरों में खरीदारी आज देखने को मिल रही है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। डॉक्टर साहब, क्या हो गया? आज सुबह आप ऑफिस आए थे, हमसे ऐसी क्या नाराजगी कि दोपहर में नहीं आए? सब ठीक? जस्ट आपका जब ये कनेक्ट हो गया था उसके बाद मैं जस्ट फ्री हुआ, तो जब तक आपके पास आता, आप परमिशन देते, तब तक शायद 5-7 मिनट प्रोग्राम के निकल जाते, तो आपकी दुविधा बढ़ जाती। अदरवाइज मैं तो फ्री हो गया था, लेकिन थोड़ा लेट हुआ। 1 बज के 1 मिनट पे हुआ, तो शायद आने में 5-7 मिनट समय थोड़ा लग जाता, इसलिए क्षमा करिए। लेकिन और मार्केट क्या लग रहा है डॉक्टर साहब? दर्शक तब तक शायद पेशेंस बनाकर बैठ नहीं पाते। अभी बाजार क्या लग रहा है डॉक्टर साहब? आज थोड़ा रिलीफ है, मतलब कल जो लगातार कई दिनों से तेजी थी ब्रॉडर मार्केट्स में, आज थोड़ी सी बैकफुट पर है। क्या देख रहे हो आप मार्केट्स में? देखिए सुमित जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इस समय मार्केट में थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिल रहा है, लेकिन आप अगर देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट उतना ही जबरदस्त है जितना तेजी से अभी चल रहा था। इंडेक्स स्पेसिफिक यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और निफ्टी के लेवल्स जहां तक देखे जाएं तो मुझे लगता है बिल्कुल आपने सही कहा, थोड़ा सा कूल ऑफ और हो सकता है। 650 के आंकड़े तक एक बार को डिप मार सकता है। बैंक निफ्टी भी इसी हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन जोन में रहेगा, और हो सकता है आपको 54,500 तक के लेवल देखने को मिले। लेकिन स्टॉक में जो रैली है, और स्टॉक में जो मौका है, और स्टॉक में जो प्रॉफिट बुक करने का मौका है, उसको बिल्कुल यहाँ पर मिस नहीं करना। और उसी की चर्चा पूरे 1 घंटे तक चलने वाली है। तो आप अपने स्टॉक्स भेजिए, और हम लोग उन उन स्टॉक्स में अभी बने रहना है, या बने रह के गलती करना है, या फिर बने रहने के साथ प्रॉफिट बुक करके निकलना, उसकी चर्चा करते हैं। तो उन सब स्टॉक्स पे बातचीत होगी ही डॉक्टर साहब से कुछ ही देर में, और हंसी मजाक तो हमारा चलता ही रहता है, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन ज़रा पहले कुछ वो निफ्टी के गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जहां पर आज खरीदारी बिकवाली है। आज कोल इंडिया में खरीदारी है, ओएनजीसी तेजी में है, हिंडाल्को, टाटा स्टील, इन दोनों में खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बिकवाली वाले शेयरों की बात किया तो निफ्टी में आज टूटने वाले शेयरों में इटर्नल, जोमैटो का नाम है, सिप्ला, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, यहाँ पर थोड़ी बहुत बिकवाली है। इसके अलावा मिड कैप साइड पर जहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें BHEL है, यूनियन बैंक है, सेल है, डिक्सन टेक है, जहाँ पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर है कोचिन शिपयार्ड में, एस्ट्रल में, RVNL में, आइडिया में, यानी कि डिफेंस और रेलवेज में वापस प्रॉफिट टेकिंग है थोड़ी सी। स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी है उसमें न्यूजन है, जेंसार है, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट है, गॉडफ्रे फिलिप्स है, जहां पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पर कुछ नाम कामकाज कर रहे हैं तो आज थोड़ी बहुत बिकवाली है राइट्स के अंदर, टीटागढ़ रेल में, रेलटेल में और इरकॉन में, यानी कि रेलवे शेयर, जहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आज देखने को मिल रही है। अरे डॉक्टर साहब, आज ये पूरा PSU बास्केट चमका हुआ है, बारिंग रेलवेज, जैसे कि कोल इंडिया, ONGC, यहाँ पर खरीदारी है। क्या व्यू रख रहे हो आप इनमें? देखिए, बिल्कुल आज आपको, इनफैक्ट मैं इस चैनल की नहीं, आज किसी भी चैनल पे देखे तो आपको सबसे पहले ONGC का बाइंग का कॉल ही दिखाई दे रहा होगा। और आ, अब ट्रैप में नहीं फंसना है, इसलिए सोच समझ कर आप लोग बाय करिएगा। जो चल रहा है वही सिर्फ चलेगा, ऐसा कोई गारंटी यहाँ पर नहीं दिख रहा। लेकिन एक चीज आपने बड़ी अच्छी कही। देखिए, डिफेंस में जो अभी 25% की रैली लोअर लेवल से आई है, थोड़ी सांस लो, आप भी थोड़ी सांस छोड़ो, और थोड़े प्रॉफिट बुक करो, उसकी एक स्ट्रैटेजी रखो। रेलवे काउंटर में अगर PSUs में देख रहे हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेवल्स वापस से रिवर्स हुए हैं। 22-23% की रैली ज्यादातर स्टॉक्स ने दिखाई है, कुछ एक आध को छोड़कर, तो वहां पर भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करिए। और जैसा कि आपने कोल इंडिया बताया, या फिर ONGC देख लें, भेल देख लें, देखिए इनमें थोड़ी सी अभी स्ट्रेंथ वापस लौटेगी, वापस रहेगी। लेकिन उन्हीं के लिए अच्छी है जो लोगों ने लोअर लेवल पर खरीदा है, या फिर
जो हायर लेवल पर एवरेज करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई फ्रेश बाय कर रहा है तो उसको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये बात तो सही है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा समझने के बाद ही यहाँ पर कॉल लेना होगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, बातचीत करेंगे हम डॉक्टर साहब से सवालों को लेकर, और सवालों की झड़ी लगनी शुरू हो ही रही है। सो अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आपके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9311121874। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा money9query@tv9.com, इस पर भी आप मेल कर सकते हैं, और साथ ही साथ ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ पर भी आप कमेंट के ज़रिए आप मैसेज कर सकते हैं और अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे पास पहला सवाल आया है अभिषेक अदानिया साहब का, आपके प्रशंसक हैं, और पहला सवाल यही है इनका कि अस्त्र माइक्रो में क्या करना चाहिए, क्या इस मूव में या जो डिफेंस की तेज़ी आई है इसमें से पार्टिसिपेट करना चाहिए फिर अवॉइड करना चाहिए? देखिए इसमें भी तो अगर देखा जाए तो सुमित जी, लोअर लेवल से थोड़ी बाइंग मोमेंटम और बाइंग अट्रैक्शन दिखा, और अब तो इस समय काफी ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है जिन लेवल्स पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ना कि पार्टिसिपेशन के लिए एंट्री करनी चाहिए। तो फ्रेश बाय के लिए तो बिल्कुल सजेशन नहीं है, और इनफैक्ट मैं कहूंगा पार्शियल प्रॉफिट बुक, पार्शियल क्या पूरा ही प्रॉफिट बुक कर लिए, डिप मिलेगा फिर ले लेंगे। ऐसी कौन सी ट्रेन मिस हुई जा रही है? 5,000 स्टॉक्स में से कोई ना कोई फिर चढ़ने का मौका दे ही देगा। तो आपको मौके मिलते रहेंगे, इसलिए अभी के लिए तो उसको अवॉइड करिए, इनफैक्ट प्रॉफिट बुक कर लिए ज़्यादा बेटर है। शैलेंद्र उपाध्याय साहब पूछ रहे हैं कि सर पतंजलि फूड में एंट्री कर सकते हैं क्या? डॉक्टर साहब क्या करा जाए योगाचार्य की कंपनी में? देखिए जब पतंजलि फूड की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं से मुझे सुबह का 5 बजे 4 बजे का जो अलार्म है वो समझ में आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि चार्ट जो है वो अलार्म को ये बता रहा है कि अब शायद 4 बजे 5 बजे उठ के भी थोड़ा आराम फरमाओ, क्योंकि स्टॉक्स में रिवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है, और ये पैटर्न कहीं ना कहीं से योगा के भी आपको खराब कर देगा, और 1,600 रुपए तक के टारगेट अभी देखने को मिल सकते हैं। दूरी बनाकर रखिए, फ्रेश एंट्री का मौका बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपनी अभी आप देख रहे हैं तो गलत फहमी में है। थोड़ा सा वेट करेंगे, अच्छे लेवल मिलेंगे, नहीं वेट करेंगे तो फंस जाएंगे, फिर सुमित जी को परेशान करते रहिएगा, सर खरीद लिया 1,700 पे 1,600 आ गया, क्या करा जाए। नहीं डॉक्टर साहब, अभी अभी याद आया मुझे वो आप 2 दिन पहले हरिद्वार गए भी थे शायद, हरिद्वार या देहरादून, उधर ही साइड थे क्या पतंजलि में ही? नहीं सर, देहरादून गया था, एक सेमिनार था, और बाबा जी का? सेमिनार एक नहीं नहीं, बाबा जी का नहीं था, लेकिन हाँ स्टॉक के बाबाओं का जरूर था। और शेयर मार्केट पे जितना योगा से समस्या सॉल्व नहीं होती, उससे ज्यादा समस्या होती है सॉल्व जब आपका ऐसा शो आता है, क्योंकि लोगों की जो सवाल है उनका अगर सोल्यूशन ना मिले तो आप चाहे कितना भी योगा कर लीजिए, गैस की प्रॉब्लम फंसी जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें थोड़ा दूर रखती हैं आपको, और नहीं, शेयर मैं मार्केट। इसीलिए पतंजलि का सवाल पूछने टाइम हंसा था कि आप 2 दिन पहले उसी साइड थे, तो मुझे लगा शायद उधर ही मतलब योगा वोगा कराने या फिर कोई प्राणायाम करने गए हो, लेकिन आप तो उलट सिचुएशन में थे। खैर आगे बढ़ते हैं, चलो जी, डॉक्टर साहब। सुमित जी, हाँ। एक्चुअली में रामदेव जी ने कांटेक्ट नहीं किया ना कि उनके शेयर में चलने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए। अगर वो ऐसा कंसल्टेंट हमें रखते तो हम शायद उनको बताते कि आपको ये एक्सरसाइज थोड़ी करनी चाहिए, जिससे इन्वेस्टर का भी भला हो और आपका भी भला हो। चलिए सुन ही रहे होंगे वो आपको, देखिए शायद आ जाए लेटर। अच्छा आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है ढींगरा साहब का HCL को लेकर। इन्होंने लंबी अवधि के लिए लिया है, 5 साल का इनका नजरिया है। सो अभी तो जो आया मूव हुआ, लेकिन 5 साल के लिए क्या किया जाए? देखिए 2-3 एंट्री लेवल्स हैं, अभी 49 चल रहा है, 46 के आसपास फिर से वापस थोड़ा बाउंस बैक करेगा, लेकिन 5 साल की एंट्री के लिए देख रहे हैं तो मुझे लगता है 7-7,500 के लेवल तो आपको दिखेंगे दिखेंगे। लेकिन हाँ, कोशिश करिए कि हर महीने जो है वो इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन करिए, चाहे 10 शेयर करिए चाहे 5 शेयर करिए। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो आप आने वाले 5 सालों में एक मल्टी बैगर रिटर्न पाएंगे। तो एक मल्टी बैगर रहेगा, थोड़ा थोड़ा आप ऐड करते रहिए, होल्ड करने में कोई हार्म नहीं है HCL को। इसके अलावा एक सवाल आया है प्रीमियर एनर्जी पर, ये अभिषेक कुमार श्रीवास्तव जी का सवाल है। इनकी 951 रुपये के दाम पर खरीदारी है, क्या प्रॉफिट बुक कर लें या अभी बने रहें? देखिए आपकी जगह मैं होता तो जरूर प्रॉफिट बुक कर लेता, और बने रहने की जहां तक बात है तो थोड़ा डिप का इंतजार कर लेता हूँ। 5% के आसपास का करेक्शन अगर आ जाएगा तो एंट्री कर लूंगा, नहीं आएगा तो भी मैं प्रॉफिट से ही खुश रहूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है प्रॉफिट बुक करना ज्यादा समझदारी है।
तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। वैसे भी ये बहुत पुरानी लिस्टिंग है नहीं, सो आपको शायद आगे मौके दे भी, सो बेटर इसके आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर भी लीजिए। अनुराग शर्मा साहब का सवाल है, ये रतन इंडिया पावर पर एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। आपकी मुस्कान ने वैसे बहुत सारे जवाब दे दिए, लेकिन फिर भी आपको ये राय। आज सुमित भाई, आपकी ना सुबह सुबह मॉर्निंग में बड़ी जरूरत थी। 10:30 बजे का मैं जब आप 11 बजे का जब आपकी टीम के साथ शो कर रहा था, विवेक भाई थे, तो एक बात निकल कर आई कि बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जिन्हें इन्वेस्टर खरीदता है, उसके बाद उसका प्रमोटर, उसका मार्केटिंग मैनेजर, उसमें न्यूज फैलाने वाला, वो सब कुछ वो खुद बन जाता है। तो रतन में भी कुछ ऐसा ही स्टॉक है, कुछ फंडामेंटल की जगह वो खरीदने वाला ही प्रमोटर बनता रहता है या फिर उसकी न्यूज फैलाता रहता है। फिलहाल अगर लोअर लेवल का बाइंग है तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर निकलना चाहिए। तो अगर लोअर लेवल की बाइंग है तो निकलने की कोशिश करिए। आम तौर पे ऐसे नाम डॉक्टर साहब, मतलब दबी ज़बान में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जिनके बारे में ऐसी सिचुएशन होती है, लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। आम निवेशक को जब तक ये समझ में आता है तब तक वो उसका मालिकाना हक ऑलरेडी ले चुका होता है। सो इसीलिए ठीक है, अब जितना जल्दी लोगों को चिताया जा सके उतना अच्छा है। लेकिन हाँ, आपकी नहीं, नतीजी जी जी सुमित डॉक्टर भाई, साहब। मुझे याद आता है अभी सुमित भाई के साथ में एक बढ़िया मौका मिला, और जैसे ये 4 बजे खाली हुए, मैंने इनको तुरंत मैसेज डाला कि भैया आज तो अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बरसाएं। तो सुमित जी ने एक बढ़िया चीज खिलाई। वो चीज, क्या चीज, गार्लिक गार्लिक चीज हाँ, कुछ गार्लिक था, चीज ब्रेड था। गार्लिक चीज ब्रेड, और बढ़िया चाय पिलाई। उस समय जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो एक पॉइंट यही था कि उसमें वोडाफोन का नाम आया था कि भाई साहब जो खरीद लेता है वो उसकी इतनी बेस्ट मार्केटिंग करता है और ऐसा शो करता है जैसे लग रहा हो सारी इंफॉर्मेशन उसी के पास है, बाकी हम सब तो सिर्फ बस मार्केट देख ही रहे। तो कहीं ना कहीं से आपने बिल्कुल सही बात कही, और ऐसे बहुत से स्टॉक है। जेपी पावर, आज सुबह ही चर्चा हो रही थी तो उसी स्टॉक का नाम याद आया, जेपी पावर है आपका। और कुछ और स्टॉक्स तो आप जानते ही, आर पावर भी उसी पावर कैटेगरी में आता है। रतन इंडिया की बात कर ली, तो ये सब स्टॉक्स, यस बैंक भी है, तो ये सब स्टॉक खरीदने के बाद ना इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है कि अब वो पढ़ाई करना शुरू कर देता है। लेकिन करना ये चाहिए कि आपको पहले पढ़ना चाहिए, बाद में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो पहली कोशिश करिए पढ़ने की, फिर इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए। पहले इन्वेस्ट करके पढ़ने में ऐसी सिचुएशन होती है, तो बेटर इसे आप अवॉइड ही करिए, ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़ते, एक और है। हाँ, अनुराग शर्मा साहब का दूसरा नाम भी था, रामा स्टील। इनमें भी इन्होंने खरीदारी कर रखी है। कुछ कहने की ज़रूरत है या इक्वली गुड है ये भी? देखिए, थोड़ा सा स्पेकुलेटिव स्टॉक तो है, और उम्मीद है कि बार बार इसकी चर्चा होती रहती है, और ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे लग रहा हो कि बस सारा कुछ स्टील, कुछ और चले ना चले लेकिन रामा स्टील ट्यूब चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर, अगर आपने बाय लेवल 9 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए भी है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हाँ, मैक्सिमम कितना जाएगा ऐसा नहीं कि मोमेंटम में कुछ जाएगा नहीं, लेकिन 12 के ऊपर कुछ है नहीं, 9 के आसपास आते ही वापस थक जाएगा, इसी रेंज में रहेगा। खुशी जरूर मिलेगी कि आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी। तो बेटर है, आपके पास और अच्छे विकल्प हैं, आप उनको भी तलाश सकते हैं इंस्टेड ऑफ रामा स्टील। इसके अलावा एक सवाल प्रियंका जी का आया है। इनके पास वरुण बेवरेजेस के शेयर हैं। आप पूछ रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। सो क्या किया जाए डॉक्टर साहब वरुण बेवरेजेस में? देखिए, जब आप प्रियंका जी का नाम लेते हो तो मैं डर जाता हूँ कहीं नहीं नहीं, उन्होंने वो म्यूचुअल प्रियंका नहीं है। एक व्यूअर प्रियंका है। क्योंकि आपके यहाँ पे तो भाई प्रियंका संभव जी का शो देख करके पहले मुझे याद आता है कि यही समझ आता है कि भैया आप इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए बता दो, नहीं तो फिर डांट भी पड़ जाएगी। और लेकिन मैम, इनका भी कुछ सवाल ऐसा ही है, वरुण बेवरेजेस से इंटरेस्ट हटाइए, अगर रखना है तो रेडिको खैतान पे रखिए। और सुमित जी का बड़ा फेवरेट स्टॉक है। स्टॉक क्यों है, अब सिर्फ नाम ही अच्छा है ये कह लीजिए, तो मुझे लगता है वहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। वरुण बेवरेजेस थोड़े से अभी थके हुए से लग रहे हैं, थोड़ा थकने देते हैं, रुकने देते हैं। अगर यहाँ से 5-7% गिर जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, गिरावट दिख सकती है। तो आजकल डॉक्टर साहब आप सॉफ्ट ड्रिंक की जगह हार्ड ड्रिंक प्रेफर कर रहे हो, स्टॉक वाइज ऑब्वियसली। बिल्कुल, लेकिन हार्ड ड्रिंक में भी सिलेक्शन बहुत बढ़िया है। हाँ, तो मतलब तिलक नगर, सोम डिस्लरी, इनको अवॉइड कर रखा है। यूनाइटेड ब्रिवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडिको की तरफ फोकस है सारा।
देखिए मुझे इतने नाम तो नहीं याद थे, लेकिन सुमित भाई चैलेंजिंग तो ये है कि आपको कितने नाम याद हैं। नहीं नहीं, आप अभी देहरादून ऋषिकेश साइड से आए ना, थोड़ा क्लीन अप है। धीरे धीरे दिल्ली रहोगे नॉर्मल हो जाओगे। खैर, लेकिन हाँ, यूनाइटेड ब्रिवरीज को आप, सॉरी, वरुण बेवरेजेस को आप अवॉइड करके एक बार को रेडी को जा सकते हैं, नंबर वाइज वो भी ज़्यादा बेटर है। वरुण ऑलरेडी थोड़ा चला हुआ अभी, तो उस हिसाब से आप देखिएगा। रवि सर, एक दिव्येंदु जी का सवाल आया है। इनके पास मोइल के शेयर हैं, करीब 74 शेयर हैं, 422 रुपए के दाम पर लिए हुए हैं। क्या इसको होल्ड करना है, एवरेज करना है, क्या करना चाहिए? देखिए 400 पे लिए 367 चल रहा है, और मोइल माइनिंग का एक काफी दमदार स्टॉक है, लेकिन थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि काफी कंसोलिडेशन देखने के बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो 400 तो आ जाएगा। मुझे लगता है होल्ड करके रखना चाहिए 360 के स्टॉप लॉस से या 355 के स्टॉप लॉस से। 400 के आसपास, 410 के आसपास आता है तो एक बार को वापस से सुमित जी को तंग करिएगा, पूछिएगा माइनिंग में जाना है या किसी और सवारी को पकड़ना है, तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। तो आपके लिए मॉइल पे एक राय दी गई है। वैसे भी डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है, सो अगर आप वैसे भी नहीं इन्वेस्टेड हैं तो डिविडेंड के हिसाब से भी बेटर है, तो ये उस हिसाब से भी आप नज़र रखिएगा। एक सवाल आया है अमित मलिक साहब का। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट, तीनों ने लिया हुआ। आईसीआईसीआई बैंक 995, एचडीएफसी बैंक 1540, एशियन पेंट 2500। ये 1 से 2 सालों से होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए इन्हें इसमें? देखिए अगर 1-2 साल का विजन है तो मैं सुमित जी कहूंगा कि ठीक है, इनको एकुमुलेट करते रहिए, टारगेट अच्छे मिल सकते हैं, और खास तौर से तीनों स्टॉक्स ऐसे स्टॉक हैं जो दिग्गज स्टॉक हैं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आने वाले 1 आध 2 महीने में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो अभी जब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट, उससे पहले अगर आपको जॉबिंग करने का मौका मिलेगा, तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उस टाइम पे करिएगा, लेकिन फिलहाल होल्ड करके रखिए, 2 साल के हिसाब से अच्छे स्टॉक है। तो आप समय दे सकते हैं, क्वालिटी ले रखी है आपने, कहीं नीचे मिल जाए एवरेज करिए, बने रहिए। थोड़ा जॉबिंग करना चाहते नहीं कि ऊपर प्रॉफिट बेचिए नीचे ले लीजिए, वो आपकी चॉइस है, लेकिन अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, बने रह सकते हैं इन सब में। एक सवाल आया है कि 20 शेयर बीएससी के ले रखे हैं 1000 रुपए के दाम पे, अब क्या करना चाहिए? 7 गुना बढ़ चुका है स्टॉक वहां से। सुमित भाई जब ऐसा सवाल आता है तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आता है, थोड़ी जलन भी होती है, और ये भी होता है कि अब क्या पूछना भैया, माल अंदर करो, खाओ पियो मस्त रहो, घर वालों के लिए कपड़े ले जाओ, और अगर फैमिली है तो उसको खुश रखो, शादी नहीं हुई है, गर्लफ्रेंड है तो उसके लिए कुछ गिफ्ट ले जाओ, लेकिन प्रॉफिट तो जरूर बुक कर लो। इतना भी लालच अच्छी बात नहीं है। हाँ, स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट हो चुका है, थोड़ा गिरने के संकेत दिखा रहा है, लेकिन वोलेटिलिटी ज्यादा होने की वजह से उसमें रेंज थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन फिलहाल सजेशन फिक्स है। लोअर लेवल की बाइंग अगर 500-700 रुपए नीचे की भी है तो भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये एक लाइन आपने बोली, शादी नहीं हुई है तो गर्लफ्रेंड, क्यों शादी वालों की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती क्या? डॉक्टर साहब आप तो मत बोलो ये बात। सुमित भाई कंट्रोवर्शियल हो जाएगा काफी, लेकिन वो तो देखिए, फ्रेंड तो आपके बहुत से हो सकते हैं, आप उनको आप बॉयफ्रेंड रखिए, गर्लफ्रेंड रखिए, उसमें दिक्कत नहीं है, क्या लेकिन दिक्कत है? करीबी है उसके लिए गिफ्ट जरूर लीजिए। हाँ, ये सही सेंटेंस है, जो करीबी है उनके लिए गिफ्ट लीजिएगा। खैर, लेकिन हाँ, जिस्ट ये है कि बीएससी ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखा चुका है। 1000 रुपए का शेयर 7000 हो चुका है। एटलीस्ट आप अपना कैपिटल निकाल लीजिए, फ्री के शेयर रख लीजिए या थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी शेयरों में आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन कुछ प्रॉफिट पैसा वसूल लीजिए। वैसे भी इसमें एक कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट इसी हफ्ते है, सो वो पार्ट भी क्रूशल रहेगा। इसके अलावा नहीं, इसके अलावा मैं ये बता देता हूँ, सुमित जी को एक चीज बहुत पसंद है, वो है ब्लैक कॉफी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने एक कप जरूर रखा होगा। ये रहा डॉक्टर साहब, वो तो आप हाँ, जानते ही हो, कैसे छोड़ हाँ, सकते तो हैं उसको। इसलिए भैया ब्लैक कॉफी के शौकीन है सुमित जी को, और आपके दिल के सुमित जी करीब हो, तो उनको ब्लैक कॉफी के पाउचेस गिफ्ट करते रहिए, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। वो अब आप ब्लैक लेबल और ब्लैक कॉफी और इन सब के चक्कर में कहाँ फंसा रहे हो आप? अभी आगे बढ़ते हैं, चलिए सवालों में पढ़ते हैं वापस। हेमलता जी का एक सवाल आया है कि ये पीएफसी और आरईसी इन दोनों में एंट्री करना चाहती हैं, कहाँ एंट्री करना चाहिए? देखिए पीएफसी, आरईसी और पीटीसी तीनों ले लीजिए, मैं एक की बात नहीं कर रहा, और तीनों में पार्शियल एंट्री कर लीजिए। एंट्री कितनी करनी है? 100 रुपए अगर मुझे टोटल लगाने थे तो उसमें से 30 से 40% तो एंट्री करंट लेवल पर बनती है, और थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट कर जाता है एक आध हफ्ते बाद, फिर से वापस खरीदारी वही सेम कर लीजिए। तो 2 पार्ट में डिवाइड करके इन तीनों स्टॉक्स को, आरईसी, पीएफसी, पीटीसी, तीनों को इंक्लूड कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। अच्छा, तो आरईसी, पीएफसी, पीटीसी तीनों को आप इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सत्यव्रत आचार्य हमारे साथ ओडिशा से मौजूद हैं। आचार्य साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार आचार्य जी, क्या सवाल है आपका? मेरे सर एनएनडीसी में 71 रुपए के 300 शेयर और एनएससी 700 शेयर है,
92 पे। ओके, और दोनों में आपका नज़रिया क्या रखते हैं आप सत्यव्रत जी? लॉन्ग टर्म सर है मेरा नजरिया। ओके, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए? एक है एनएमडीसी, एक है एनएचपीसी। 92 रुपये के दाम पर इनका एनएचपीसी और करीब करीब 72-73 रुपये के दाम पर एनएमडीसी, और दोनों में नज़रिया लंबी अवधि का, दोनों डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक हैं। सो क्या किया जाए इसमें? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि सुमित जी, नाम इनका बड़ा प्यारा सा है, सत्यव्रत आचार्य, राइट? मैं जस्ट शायद बहुत अच्छा सही नाम है। प्रोनाउंस, तो बहुत ही हाँ जी बेहतरीन सर। नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ा यूनिक नाम सर, मतलब मुझे बहुत दिल के करीब लगा, इसलिए मैंने जस्ट ये बात बोली। और आपने उतना ही अच्छा स्टॉक भी खरीदा हुआ है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। एनएमडीसी थोड़ा ऊपर खरीदा, लेकिन कोई बात नहीं, 95 रुपए तक जाएगा। एनएचपीसी वापस से 105-108 रुपए तक जाएगा। दोबारा अगर एवरेज करने का मौका मिले तो 67 एनएमडीसी, और एनएचपीसी की बात करें तो 85 से नीचे जब भी रेट रहे तो बाय करने से पीछे मत हटिएगा। 180 रुपए कहीं खर्च कर रहे हो तो उसको कंजूसी से बचा लीजिए और उसकी जगह शेयर खरीद के एवरेज कर दीजिए। तो सत्यव्रत जी, आप का नाम सच में बहुत यूनिक है, और आपका जो राज्य है वो भी बहुत यूनिक है। तो आप दोनों में ही फिलहाल तो बने रहिए, और दोनों के लिए ही आपके लिए कि अगर कोई गिरावट मिले तो आप फर्दर वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं और अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। सो कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहिए यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, और कुछ और सवालों में एक सवाल आया है मोनू जी का। ये डीएलएफ पे राय चाह रहे हैं और आईआरबी इंफ्रा में एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं। डीएलएफ में नंबर्स भी आए हैं, नंबर्स के बाद रिएक्शन भी है, और 2-2.5% ऊपर है। और आईआरबी इंफ्रा, क्या किया जाए डॉक्टर साहब इन दोनों में? तो देखिए सुमित जी, मेरा बताने का मूड नहीं कर रहा है। ना हो, मैं आपकी शक्ल देख रहा था, आप इधर उधर पता नहीं कहाँ देखने में लगे हुए थे। मुझे लगा वो नहीं बाजू नहीं, वाले मैं जो। मैं इसलिए मैं अभी देख रहा था, अभी स्क्रीन मेरे जस्ट सामने आई और मैंने देखा कि 672-675 लोग आपको इस समय लाइव देख रहे हैं। बाकी सारे लोग खाने में बिजी हैं, आएंगे या आएंगे फिर डॉक्टर साहब, अभी आएंगे आएंगे। चैनल बदलने में बिजी हैं। नहीं नहीं, आ तो जाएंगे आ जाएंगे, आप पेशेंस रखिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं पेशेंस तो है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले चैनल बदल लीजिए, इधर उधर जाइए, थोड़ा नुकसान खाइए, फिर वापस आइए और फिर प्रसाद खाइए। तो अरे भैया, सीधे सीधे जुड़े रहो, अपने दोस्तों की भी हेल्प करो। 1 घंटे का शो है, 1 घंटे में आपके पोर्टफोलियो चमक जाएंगे, या फिर आपके पोर्टफोलियो में वो ड्राई मिल पाएगी जिससे आप एक्शन ले पाएंगे। इधर उधर सवाल भेजते रहेंगे, कोई लेगा नहीं। और रही बात इनके स्टॉक्स की, अगर बात करूं तो देखिए, फिलहाल अभी तो चिंता की बहुत ज्यादा यहाँ पर सिचुएशन नहीं है, इसीलिए मैंने टाइम भी लिया। हाल मतलब कि आपको हाल फिलहाल में ऐसे कुछ घबराने वाली बात नहीं है, पोजीशन को होल्ड करके रखें। तो आप और आईआरबी इंफ्रा क्या ऐड करना चाहिए क्या ना? देखिए, आईआरबी इंफ्रा में बिल्कुल ऐड करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 58 से 60 रुपए के टारगेट ये बहुत जल्द दिखा सकता है। तो 58 से 60 के टारगेट आ सकते हैं। सो आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक सवाल आया है, 800 शेयर हैं शारदा क्रॉपकेम के, और करना क्या चाहिए इन्हें स्टॉक में? फंडामेंटली कंपनी ठीक है, और नंबर्स भी इसके इस बार के बहुत अच्छे थे। अभी क्या करना चाहिए इसमें? बिल्कुल आपने सही कहा, और उसी मोमेंटम में इसने 15 मिनट के चार्ट पे रिवर्ट हेड एंड शोल्डर बनाकर स्टॉक्स को निकाला है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस सारे सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में थोड़ा दम तो है, और टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, फंडामेंटल नंबर सपोर्ट दे रहे हैं। तो 750 तक के आंकड़े आएंगे, लेकिन समय लगेगा। अगर आपके पास 6-8 महीने का समय है तो दीजिए। अगर आपके पास वो समय नहीं है, आप थोड़ा रुकना चाहते हैं, जल्दी निकलना चाहते हैं, तो 680 आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो आपको 680 आया तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और अगर थोड़ा समय दे सकते हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं। ऐसे अच्छी कंपनी अदरवाइज भी। एक राज नेगी साहब का सवाल आया है। एक तो शारदा मोटर है, अभी शारदा क्रॉपकम पे बात हुई थी, अब शारदा मोटर है, और दूसरा स्वान एनर्जी। क्या किया जाए इन दोनों में? वैसे देखिए, थोड़ा सा स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन मोड में जरूर है, और बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग दिखाता रहता है, लेकिन दोनों स्टॉक इस समय के हिसाब से तो मुझे लगता है सुमित जी होल्ड करने चाहिए। लोअर लेवल से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश उनकी जो है वो कामयाब होती हुई नजर सॉरी आएगी। तो फिलहाल यहाँ पर होल्ड करने की राय है, थोड़ा 1-2 हफ्ते में, यानी कि इस आज ट्यूसडे है, नेक्स्ट ट्यूसडे एक बार फिर से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर नेक्स्ट ट्यूसडे तक आप सवाल पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन में आप रह पाएंगे। इसके अलावा एक सवाल आया है प्रोटीन ई गवर्नेंस को लेके। 40% लॉस है, और वो भी 2 ही दिन में हुआ होगा, कल का 20% और आज का 10%। क्या किया जाए स्टॉक में? देखो सुमित भाई, आप ऐसा क्यों करते हो? जिम विम जाते हो एकदम
आप छोरो बने हुए हो और सारा प्रोटीन खुद खा जा रहे हो, पब्लिक के लिए कुछ छोड़ नहीं रहे हो, इसीलिए स्टॉक कुछ चल नहीं रहा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है अभी फिलहाल तो। तो नहीं, लेकिन अदरवाइज इसमें जो न्यूज़ फ्लोज नेगेटिव आया है डॉक्टर साहब, और काफ़ी ज़्यादा रिटेल लोडेड स्टॉक भी है, सो करना क्या चाहिए इसमें? देखिए फिलहाल तो अभी सुमित भाई स्टॉक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लग रहा है, और वापस मुझे ऐसा लगता है कि 950 की सीरीज में आ सकता है, बेटर एग्जिट कर लीजिए। देखिए रिस्क नहीं लेना चाहिए, हाँ, लेकिन ये है कि जब चीजें सॉल्व होंगी, रिस्क वापस कम होगा तो एंट्री कर सकते हैं, फिलहाल दूरी बनाना चाहिए। तो फिलहाल तो दूरी बना के रखिए जब तक ये स्टेबलाइज ना हो जाए, क्योंकि अभी तो फ्री फॉल जोन में है। एक बार स्टेबल हो जाए, न्यूज़ फ्लोज क्लियर हो जाए, उसके बाद एंटर करिए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अभी के लिए आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा नैम इंडिया पे हरीश मोदानी जी को प्रॉफिट है 13% का, और आइनॉक्स विंड पे 2% का। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए इसके साथ में एक और स्टॉक का नाम लिख देता हूँ, SDFC AMC, जिससे कि मुझे लगता है इन तीनों स्टॉक्स में अब थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है। अगर आपके पास है तो बिल्कुल बुक करना, प्रॉफिट बुक करना ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है। ओके, तो फिलहाल आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। आइनॉक्स के एक बार को नंबर आ रहे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन HDFC AMC और नैम इंडिया में आपको पहले एक राय यहाँ पर दी जा चुकी है। इसके अलावा हमारे साथ एक लखनऊ से दर्शक मौजूद हैं, मोहम्मद साहब। उन्होंने आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट भेजा है कि वो आपके फ़ैन हैं, बाकी उनका कोई सवाल नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट भेजा है, तो उनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट स्वीकार कीजिएगा। अब मधुकर जी हमारे साथ मौजूद है कासगंज से। मधुकर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मधुकर जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास अडानी ग्रीन के 500 शेयर हैं 905 के रेट पे। ओके, और कितना समय आप दे सकते हैं? 6 मंथ। 6 महीने का। क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? अदानी ग्रीन के शेयर हैं, 500 शेयर हैं और 905 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। ये ग्रुप कुछ शांत था, बीच में थोड़ा सा एकदम से चला, फिर वापस शांत है, क्या किया जाए अभी? अरे सर प्रॉफिट आ रहा है, 1000 के ऊपर है लेवल, एक बार बुक कर लीजिए। 6 महीने का ही विजन में कुछ खास यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगी, बेटर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो सर आपके लिए राय डॉक्टर साहब की तरफ से है कि आप थोड़ा सा मुनाफा लेकर निकल जाइए, और बहुत ज़्यादा 6 महीने में बदलाव की उम्मीद नहीं लग रही उन्हें, लेकिन राय यही है कि आप थोड़ा प्रॉफिट टेक कर लीजिए यहाँ पे। निशांत झा साहब का एक सवाल आया है जुपिटर वैगन पर। करीब करीब 505 रुपये के दाम पे इनकी खरीदारी है और 685 शेयर हैं। इनका सवाल ये है कि इनका दाम कब तक आएगा, और ये लंबी अवधि के लिए भी इसको होल्ड कर सकते हैं। चला तो है हाल में, लेकिन इनके दाम से अभी भी काफ़ी नीचे है, क्या करा जाए इसमें? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, होल्ड करके रखिए। चला भी है लेकिन अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जोन में है, और मैंने पहले ही बताया कि रेलवे और डिफेंस में जो प्रॉफिट मिल रहे हैं इनको थोड़ा लेने की कोशिश करिए, ज्यादा वेट मत करिए। फिलहाल 380 के आसपास आता है तो फिर से चढ़ाई और फिर से दौड़ लगाई, वापस अपसाइड का 480 के टारगेट दिखाई देंगे। एवरेज अच्छा करने की कोशिश करिएगा, 380 से शुरू हो जाइएगा। तो 380 के आसपास दोबारा एक बार को एंटर करिएगा। अभी के लिए आपको ये राय कि कहीं थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करके आप अपने कॉस्ट को नीचे ले आइए, एग्जिट करने की कोशिश करिए, लेकिन अदरवाइज इसमें आप कोई भी निवेश कर रहे हैं तो देख संभल के यहाँ पे कॉल लीजिएगा। सौरभ पाल साहब का एक सवाल आया, इंटरेस्टिंग सवाल डॉक्टर साहब, सुनना जरा। ये 10 साल के टाइम फ्रेम से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनका रिस्क मॉडरेट है, और कोई अच्छी कंपनी आप सजेस्ट करिए जो कि मॉडरेट रिस्क की हो। देखिए कंपनी तो मैं दूंगा, और सुमित जी आप उस पर मोहर लगाएंगे ये मैं श्योर हूँ। पहली कंपनी, और जब ऐसे 10 साल का होता है ना तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि जो कि आपको स्टॉक भले चाहे आपको उतनी रैली ना दे, लेकिन उसका डिविडेंड आपका दिल खुश करता रहे। और उसमें पहला स्टॉक आता है वेदांता, VEDL। दूसरा स्टॉक की बात करें तो वो आता है कोल इंडिया, जो आज अभी केनर में था, अभी आप सुमित जी ने बताया भी। और तीसरे स्टॉक की तरफ अगर जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस काउंटर भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, 10 साल के हिसाब से अगर लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि BEL यहाँ पर अट्रैक्टिव स्टॉक है। तो ये 3 स्टॉक अगर आप 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो कुछ डिविडेंड से खुश करेगा, कुछ मल्टी बैगर रिटर्न देकर खुश करेगा, कुछ आपको जो है वो मार्केट के मोमेंटम में खुश करता रहेगा, लेकिन खुश तीनों करेंगे। तो तीनों में ही आपको खुशी मिलेगी। बेटर यही कि आप कोल इंडिया, BEL और साथ साथ जो ये बाकी नाम डॉक्टर साहब ने आपको सुझाए हैं PSU स्पेस से, उनके ऊपर, या वेदांता, इनको आप बेट कर सकते हैं।
बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक दर्शक भी मौजूद हैं और बीकानेर से हम राधा कृष्ण शर्मा साहब मौजूद हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार शर्मा जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कोल इंडिया में सर फ्रेश एंट्री के लिए ऑप्शन है क्या अभी? हाँ, डॉक्टर साहब अभी वही समझा ही रहे थे। तो शर्मा जी आपका जो नज़रिया है वो क्या है अदरवाइज? सर 2 साल 3 साल जितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, तो डॉक्टर साहब पहली खरीद इनकी 397 रुपये पर है, 100 शेयर इनके पास है। अब ये नई खरीदारी की इच्छा रख रहे हैं, क्या स्कोप है 2 से 3 सालों के लिए? देखिए स्कोप तो बहुत बढ़िया है 2 से 3 सालों के लिए, लेकिन चूंकि आपने कोल इंडिया में पहले निवेश कर रखा है तो दूसरा कोल इंडिया की जगह पावर ग्रिड को लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। सजेशन ये, लेकिन कोल इंडिया भी ले सकते हैं। तो शर्मा साहब आप कोल इंडिया ले सकते हैं, कभी नीचे का दाम मिल जाएगा क्योंकि आपकी खरीदारी से बहुत दूर नहीं है। 397 आपकी बाय 413 चल रहा है। सो अगर कभी ये आपकी खरीदारी के आसपास आए तो आप वहाँ एंटर कर सकते हैं, वरना आपके लिए एक पावर ग्रिड का नया विकल्प और खोल दिया, आप उसको देख सकते हैं, उसमें निवेश कर सकते हैं। ये भी आपको एक राय दी गई है। अनीता जी का एक सवाल आया है, आपकी प्रशंसक भी हैं। एंजल 1 इन्होंने ले रखा है 2200 रुपये के दाम पर, क्या करना चाहिए? देखिए एक टाइम था जब अभी मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम था और उस टाइम पे स्टॉक जो है वो बहुत तेजी से अग्रेसिव तरीके से बढ़ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा सा जो है वो पावर कम देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं अभी यही कहूंगा कि फिलहाल आपने ऊपरी लेवल पर खरीदा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एक बार 3200 और 3500 के आसपास आता है तो वापस से एक रिव्यू जरूर ले लीजिए, अभी होल्ड रखिए। तो फिलहाल आप बने रहिए। ये एक राय आपको दी गई है अनीता जी। गौतम नागपाल साहब ने आपके लिए कॉम्प्लीमेंट भेजा है। उनका ये कहना है कि उनके पास कोई सवाल नहीं है आपके लिए, लेकिन आप जो विश्लेषण करते हैं उससे उनका दिल काफ़ी खुश हो जाता है। सो ये एक और कॉम्प्लीमेंट आपके लिए था, तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। इसके अलावा एक सवाल आया है जेन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, 1400 रुपये के दाम पे करीम साहब ने लिया हुआ है और कल्याण ज्वेलर्स पर भी 530 रुपये के दाम पे खरीदारी है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए जेनटेक को तो कहूंगा कि यहाँ पर होल्ड कर लीजिए, जेन टेक्नोलॉजीज अभी ठीक लग रहा है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स से यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए। उसकी जगह पे मैंने कई स्टॉक्स आपको बताए हैं, जैसे अभी चर्चा हो रही थी पावर ग्रिड की, ले लीजिए सर, वो ज्यादा अच्छे स्टॉक हैं। ज्वेलरी की चमक फीकी पड़ेगी तो पावर की चमक बढ़ेगी, और पावर अगर बढ़ेगा तो आपको ज्यादा फायदा देगा। वैसे भी आपके लेवल्स के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा प्रॉफिट में ही है, बुक कर दीजिए। तो कल्याण से निकल के आप पावर ग्रिड की तरफ जा सकते हैं और जेन टेक्नोलॉजीज में आप बने रह सकते हैं। ये राय आपको डॉक्टर साहब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल आया है कि एमआरएफ में एंट्री करना चाहते हैं, ये बताइए कि कहाँ एंट्री करनी चाहिए इन्हें? देखिए वैसे इतने बड़े शेयर पे एंट्री करने में आपको रिस्क भी उतना ही बड़ा सा लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से विजन है तो आपको 100, ये जो अभी 1,40,000 का भाव 41,000 का आ रहा है, इस पे भी आप पार्शियली एंट्री कर सकते हैं, लेकिन रेंज इसमें थोड़ी बड़ी रखिए। 1,40 से लेकर 1,20 के बीच में एंट्री करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक अपने हिसाब से परफॉर्म करता रहेगा। यही एक स्टॉक ऐसा है जिसने बहुत ज्यादा अपने आप को ना तो स्प्लिट किया, ना फिर अपने आप को कम का वैल्यू करने की कोशिश करी, लेकिन स्टॉक अच्छा है और फंडामेंटल भी यहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं। तो फिलहाल आप एमआरएफ में बने भी रह सकते हैं, नीचे कहीं मिल जाए तो आप ऐड भी कर सकते हैं। रेंज आपको बता दी गई है, उस रेंज को फॉलो कर सकते हैं और उस रेंज के इर्द गिर्द ही खरीदारी करिए, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपके लिए रहेगी। इसके अलावा एक सवाल, मतलब पहली चीज़ तो ये प्रशंसक हैं आपके गुजरात से, आपको अपना प्यार भेज रहे हैं वहाँ से। इनका सवाल है पीसीबीएल पर करीब 200 रुपये के दाम पर 250 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। फिलिप्स कार्बन ब्लैक की ये बात हो रही है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए स्टॉक से एक्सपेक्टेशन सुमित जी आपकी और हमारी भी बहुत रही होगी, क्योंकि ये स्टॉक जब आया था तो लग रहा था कि बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, अग्रेसिव चलेगा, लेकिन उतना कर नहीं पाया और मार्केट के जब टूटने की बारी आई तो बहुत तेजी से टूटा। लेकिन अच्छी बात यह कि अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, लोअर लेवल टेस्ट कर चुका है, 320 के नीचे जाता नहीं है, ऊपर साइड में 410 के ऊपर निकला तो फिर से एक रैली दिखा सकता है। तो फिलहाल अभी के हिसाब से होल्ड करने की राय, देखते हैं, शायद हो सकता है 420 के ऊपर निकले तो 464 465 के भाव देखने को मिले। क्या नंबर बोला आपने? 420? जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, वो आमतौर पर नंबर सुनने को नहीं मिलता इसलिए पूछा। खैर आगे बढ़ते हैं और स्नेहा साहू जी पूछ रही हैं कि इन्होंने HCL ले रखा है शॉर्ट टर्म में 4500 रुपये के दाम पर, बनी रहें एग्जिट कर जाएं?
बड़ा दुविधा वाला सवाल कभी कभी आ जाता है। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में तो फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो छोटी अवधि है तो मैम आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। अब चलते हैं गोरखपुर, वहाँ बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं। हमारे साथ गोरख नंद जी मौजूद हैं गोरखपुर से बातचीत करने के लिए। गोरखनंद जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार गोरखनंद जी, ये नाम आपके नाम पर गोरखपुर का है या गोरखपुर के नाम पे आपका नाम है? नहीं नहीं नहीं, मेरा बाबा गोरखपुर के गोरखनाथ के नाम पे मेरा गोरखनंद पड़ा है नाम। बाबा गोरखनाथ के नाम पे जी, मैं समझ ही गया था, काफी प्रचलित मंदिर है वहाँ का। गोरखनंद जी क्या सवाल है आज आपका? मैं लिया हूँ भैया JSW। कौन से वाला है? स्टील, एनर्जी, होल्डिंग? JSW एनर्जी, सॉरी एनर्जी जी। तो किस भाव पे? 374 रुपए लिया हूँ। 374 शेयर है, 613 पे लिया हूँ मैं। इसको 374। एवरेज करना चाहता हूँ, किस जगह एवरेज करना होगा? और समय अवधि क्या दे सकते हैं गोरखनंद जी? मैं लॉन्ग टर्म का हूँ भैया। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, ओके। साल 2 साल 3 साल जो भी रहेगा। जी जी। तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए? इनके पास JSW स्टील, JSW एनर्जी के शेयर हैं, खरीदारी थोड़ी ऊपर लेवल की है, लेकिन नंबर इस बार के ठीक ठाक थे इस कंपनी के, परफॉर्मेंस भी बेटर थी। क्या किया जाए? देखिए मेरे हिसाब से सुमित भाई, इसको पोजीशन को बिल्कुल जो एवरेज करने की वो बात कर रहे थे, उसको 480 से स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी फिलहाल 507 रुपए चल रहा है, तो थोड़ा एक आध 2 वीक के बाद शायद आपको वो डिप देखने को मिले। अगर मिलता है तो वहां पर एड ऑन करना शुरू कर सकते हैं। तो गोरखनंद जी अगर आपको कहीं नीचे मिलना शुरू करे, 400 रुपये की रेंज में आ जाए, वहाँ आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ऐड करना शुरू कर सकते हैं। इस बार के नंबर ठीक है, कंपनी भी अच्छी है, इन टोटल आप बने रह सकते हैं, थोड़ा समय ले सकती है लेकिन बने रहने में कोई हार्म नहीं है यहाँ पे। जयंत विश्वास साहब का एक सवाल आया है IFCI के ऊपर, 67 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी की है, क्या करना चाहिए इसमें डॉक्टर साहब? देखिए IFCI उतना परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहा है जितना हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और काफी हायर लेवल पर खरीदा है। लेकिन फिलहाल 45 के स्टॉप लॉस से कहूंगा अभी वेट कर लीजिए। लेकिन एक बार को अगर 60 के आसपास आ जाए तो भी आप रीचेक जरूर लीजिएगा। तो 60 के आसपास अगर आ जाए तो एक बार को रीचेक ज़रूर करिएगा। अभी के लिए तो फिलहाल बने रही है, लेकिन ये बात सही है कि हाँ परफॉर्मेंस थोड़ी वीक है, और अदरवाइज भी इसके ऊपर आप नज़र रखिएगा। इसके अलावा अब एक सवाल आया है BHEL के ऊपर, प्रिया जी का एक सवाल है। इन्होंने 307 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है और अभी तो इन्हें काफ़ी लॉस हो रहा है। सो क्या करना चाहिए इन्हें जहाँ पर लॉस कम हो जाए, या कोई शेयर आप सजेस्ट कर पाएँ जो इनकी सिचुएशन को थोड़ा प्रॉफिटेबल बना दे? नहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि BHEL भी 252 के ऊपर निकला, तो इसको जरूर एवरेज करने की कोशिश करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अब दुख भरे दिन बीतते रहो भैया, अब सुख भायो रे, वो वाला हाल है। और थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक करेगा, 307 रुपए तो नहीं लेकिन 280 तक आ सकता है। लेकिन आपको स्ट्रैटेजिकली थोड़ा सा यहाँ पर निकलना पड़ेगा। तो 252 के ऊपर चलता है, बिना सोचे समझे थोड़ा एवरेज जरूर करिए। तो 252 के ऊपर निकले, एवरेज करिए, थोड़ा ऊपर आए आप एग्जिट करिए, और इस तरीके से अपनी कॉस्ट को नीचे करके यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। एक और सवाल आया आनंद वर्मा साहब का। एक तरफ तो इनके पास एथर का IPO है जो भी हाल में आया था, तो उसमें क्या करें, और दूसरा जी एंटरटेनमेंट, आप काफ़ी बखूबी इस कंपनी को जानते भी हैं, 140 रुपये के दाम पे खरीदारी है, क्या किया जाए इन दोनों में? सर बढ़िया प्रमोटर बने रहिए, न्यूज भी दीजिए दबा के। क्या दिक्कत है जब सारी दुनिया कह रही है कि कंपनी को लॉस है, फिर भी आपके अंदर बड़ी हिम्मत है। सर पैसा अगर ऐसे ही बर्बाद करना है, कहीं बर्बाद करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस कंपनी का आपने दूसरी शेयर लिया हुआ है जी का, फिलहाल उसका चैनल भी शायद कोई देखना भी नहीं चाहता। दूसरी तरफ है कि कंपनी में तो ऑलरेडी कुछ खास बचा नहीं फंडामेंटल के नाम पर। मुझे लगता है सर इस तरीके के स्टॉक्स को एंट्री करने से पहले पूछा करिए, और अगर फंस गए हैं काट दीजिए सौदा। अभी मैंने NHPC बताया, IRB इंफ्रा बताया, इससे सस्ते हैं, दुगने स्टॉक मिल जाएंगे, उनको ले लीजिए, इनकी मार्केटिंग बंद हो जाएगी। तो बेटर इज सर जी एंटरटेनमेंट के केस में तो एक चीज़ साफ है कि पिछले 10 साल में या 12 साल में स्टॉक ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया इसका। अगर आप पूरा 10 साल का चार्ट भी देख लेंगे तो आपके पास एक बेटर ऑप्शन वहाँ पर रह सकता है, आप उनको भी ऑप्ट कर सकते हो। और अदरवाइज एथर के केस में भी नई लिस्टिंग है, सो थोड़ा समय दीजिए और उसके बाद देखते हैं क्या करना चाहिए इसमें। इसके अलावा एक सवाल लेमन ट्री पे है, कुलदीप कुमार साहब का है। इनके पास 146 रुपये के दाम पर खरीदारी है। आप घूमते टहलते भी काफ़ी हैं डॉक्टर साहब यहाँ वहाँ,
कैसा लग रहा है ये? देखिए वैसे मुझे ये तो नहीं पता, और मैं प्रमोशनल के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैं इस बार लेमन ट्री के ही होटल पे गया था, और लेकिन लोगों को ये सजेस्ट किया था थोड़ा प्रॉफिट बुक करके चलते हैं, क्योंकि स्टॉक नीचे मिलेगा जिससे रूम रेंट आसानी से मिल पाएंगे। तो थोड़ा सा गिरेगा, 125 के आसपास तक आता है, वहां पर आता है तब खरीदिएगा, और फिर उसके बाद 144-45 आएगा तो प्रॉफिट बुक करके फिर घूमने निकल जाइएगा। तो रहिए, लेकिन फ्री में रहिए। तो आप रहिए यहाँ पर, लेकिन बेटर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है तो उनको देख सकते हैं। अगर हॉस्पिटैलिटी में जाना ही हो डॉक्टर साहब, तो कोई नाम है क्या? इंडियन होटल, ताज जीवीके, सेजिलिटी, इनमें से कोई नाम है क्या? आईटीसी मुझे इस समय ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन ताज जीवी के थोड़ा सा अपर बैंड पर ट्रेड हो रहा है, तो थोड़ा सा बस वेट कर रहे हैं शायद, मेरे ख्याल से। एक्चुअली में होता क्या है सुमित जी, हम लोग तो ये समझते हैं, और आप तो फिलहाल रील के देवता होते जा रहे हैं। मैं आपका नया नामकरण करने वाला हूँ जल्दी से। क्या बंद करवाओगे क्या? मतलब आप तो सेटल हो, हम गरीबों की दुकान ही बंद करा दोगे क्या? नहीं 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 नहीं, आपकी रील बड़ी कामयाब होती है, और सबसे बड़ी बात है कि कुछ ना कुछ नॉलेज देकर जाती है, जिसको लोग जो है एक बहुत बढ़िया चीज याद आ गई। अगर आप मुझे 1 मिनट दे तो मैं बोलने की हाँ, कोशिश बोलिए करूँ। डॉक्टर साहब, बोलिए। मेरे खिलाफ है तो मत बोलिए, बाकी आप बोलिए, जो मर्जी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुमित भाई, मैं देहरादून में स्पीच दे रहा था, और वहां पर मुझे 3 वर्ड याद आए, और उन वर्ड से मुझे एक चीज समझ आई कि आपकी जो रील आती है उनको लोग जो है वो कैसे बढ़ाते हैं। पहला वर्ड होता है व्याख्यान, जिसका मतलब ये होता है कि आप अपने मन से जो क्रिएट करते हैं, जब आप नॉलेज होती है तो आप कुछ बोलते हैं, उसको कहते हैं व्याख्यान करना। एग्री। और एक होता है कि प्रवचन देना। प्रवचन देने का मतलब होता है आपने कहीं से स्टोरी सुनी, कुछ स्टोरी सुनी, फिर उस स्टोरी को आप उसी तरीके से स्टोरी टेलर में बताते हैं। और एक होता है परपंच। परपंच का मतलब ये होता है आप समझ ही गए होंगे। तो आपकी जो रील है ना, वो बड़ी परपंच करने के काम आती है। मस्त इसलिए क्योंकि लोग उसको ना दूसरे दूसरे तरीके से पेश करते हैं। तो अच्छी बात यह है कि आप उनके लिए मटेरियल भी देते हैं कि भैया नॉलेज बढ़ाओ, लेकिन परपंच भी अपनी चाय पे चर्चा चालू रखो। तो बस जस्ट मैंने ये स्पीच में लिटरली मैंने इनडायरेक्टली आप ही की बात करने की कोशिश करी थी कि ऐसी रीलें देखो, आजकल ऐसी रीलें मत देखो जो आपका टाइम पास भी नहीं कर पा रही हैं, ना कुछ आपको दे पा रही हैं। देखिए, लेकिन नॉलेज वाली रील देखिए। तो सुमित जी, आपकी हैट्स ऑफ टू यू कि आप जो रील छोटी सी ही बनाते हैं, लेकिन बड़ी ऐसी बात कर जाते हैं जो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं से शेयर इन्वेस्टमेंट करने में आदमी को सहयोग देती है, और मुझे लगता है उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। नहीं देखी तो जाके देखो। नहीं तो देखो डॉक्टर साहब, आपको मैं शायद, अगर गलत नहीं हूँ तो शायद 17-18 साल से जानता हूँ। तो मतलब जब आप कमोडिटीज़ में थे, फिर उसके बाद इक्विटीज़ में आपने पैर रखा और धीरे धीरे करके बाजारी अपने अंदर अपना नाम कर लिया। सो इतने सालों में आपसे, आप जैसे और बहुत सारे दोस्त, मित्र, जानकार, जिनके साथ रहा हूँ, सीखा है, उनसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाते खाते अपना मेन्यू मैंने भर लिया है बहुत सारा। सो ठीक है, बहुत सीख रहे हैं, और आप जानते हैं बाज़ार ऐसा है जो हर रोज़ कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। सो सीखना जारी है। कुछ चीज़ें समझ में आती हैं तो समझ लेते हैं, नहीं आती तो आप लोगों से पूछ लेते हैं, आप लोग बता देते हो, धीरे धीरे करके हम उसे अपनी आसान भाषा में इनक्रिप्ट कर लेते हैं। तो काम चल रहा है, अपना भी, आपका भी, आपसे सीख सीख के हमारी भी दुकान चल जाती है, तो हम भी खुश हैं इसीलिए। तो बढ़िया है, ऐसे ही चलता रहेगा, उम्मीद है आगे भी। और ठीक है, आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट आया, हमारे लिए सौभाग्य है हमारा, और आगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि और कुछ अच्छा सुनने को मिले, और बाकी चलता ही रहेगा ऐसे ही। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सुमित जी, एक चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी टीम को भी कि आप लोगों ने आज एक माइलस्टोन अचीव किया है। मैं कहूंगा कि आप उसे बताएं तो ज्यादा अच्छा हो। और मुझे जहां तक पता चल रहा है कि आपकी रील ने वायरल करके भी आपके जो है वो व्यूवरशिप को काफी चार चांद। डॉक्टर साहब कह रहे हैं 18 लाख का जो नंबर आज यूट्यूब पे अचीव हुआ है, उसकी वो बात कर रहे हैं, जो नंबर में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और ये मतलब सभी दर्शकों का तो सहयोग इसमें हमेशा रहता ही है, जो हम लोग के साथ हमेशा बने रहते हैं। हर घंटे जब भी हम कभी शो में आते हैं, हमारे साथ मौजूद रहते हैं। और आज भी डॉक्टर साहब की एक हुंकार के बाद 400 लोग नए और ऐड हो गए। सो हमेशा ये एक
सहयोग है, आप लोगों का सहयोग है, दर्शकों का, जिसकी वजह से नंबर इंप्रूव होता है। और बाकी ठीक है, बेटर प्रोडक्ट देने की या बेटर करने की स्कोप हमेशा रहता है, तो हम उसको करते रहते हैं जो अच्छा हो पाए। पूरी टीम काम करती है आउटपुट देने के लिए, ठीक है, उस पर हम चल ही रहे हैं लगातार। खैर डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, ज़रा कुछ सवाल और लेते हैं। नीतू त्यागी जी का एक सवाल आया है साउथ इंडियन बैंक को लेकर। 31 रुपये के दाम पे इनकी खरीदारी है और NBCC 90 रुपये पर है, क्या करें इन दोनों में? दोनों को होल्ड रखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सॉरी, एक बार को अभी 38 रुपीज तक साउथ इंडियन बैंक जाएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 6 से 8 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है। और थोड़ा एवरेज भी करना हो तो भी आप कर सकते हैं, मौका अच्छा दिख रहा है। और जहां तक NBCC की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पर भी आपको पोजीशन अभी होल्ड कर कर रखनी चाहिए, और बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। स्टॉक अच्छे हैं, फंडामेंटल भी धीरे धीरे करके स्मूथ होते जा रहे हैं।